पाकिस्तान में दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। हर रोज एक नया वाकया हर रोज सुनने में आता है कि फलां जगह पे धमाका हो गया, फलां जगह पे खुदकुश हमला हो गया, फलां जगह पे ड्रोन अटैक हो गया। ये वाकयात खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद से दोबारा से सर उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई धमाका, ड्रोन अटैक और खुदकुश हमले होते ही रहते हैं। आप अंदाजा करें कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के वसाइल हैं, जहाँ जहाँ वसाइल हैं, वहाँ वहाँ धमाके हो रहे हैं, वहाँ वहाँ मासूम लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। अभी जुमा गुजरे हुए दिन ही कितने हुए? जुमे के दिन जुमा पढ़ते हुए नमाजियों पर धमाका किया गया, उनको शहीद किया गया और फिर रिपोर्ट जारी होती है और बताया जाता है कि ये धमाका फितनल ख्वारिज कहा जाता है। असल में तो फितनल ख्वारिज के खुद है, ठीक है। फितनल ख्वारिज ने धमाका किया है, मतलब कोई तहकीकात नहीं, कुछ नहीं, फौरन से रिपोर्ट ऐसे झटपट से तैयार हो जाती है जैसे पहले से रिपोर्ट बना के रखी हुई थी। और कल बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में 2 खुदकुश हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई लोग शहीद और जख्मी हुए और शहीद होने वालों में नन्हे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे क्या वो दहशतगर्द हैं जिन्हें शहीद किया गया है? और आप लोग तो खुद ये बात कहते हो कि आप लोगों की मर्जी के बगैर कोई भी इस मुल्क के अंदर आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, तो फिर ये खुदकुश हमले, ये धमाके, ये अटैक कौन करवा रहे हैं? अब आप अवाम को मजीद बेवकूफ बनाना बंद करो। जब आपने देखा कि अवाम आपसे शदीद नफरत करने लगी है, तो आप ये धमाके करके, मजीद जोर शोर से ये धमाके करके, या तो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आप कितनी अहमियत के काबिल है पाकिस्तान के लिए, या फिर डॉलरों के लिए आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं। इन्हीं लोगों के नाम पे आप डॉलर लेंगे बाहर से। आपको डॉलर चाहिए, आपकी भूख खत्म नहीं हो रही। वो कहते हैं ना, जिस मुंह को एक बार हराम लग जाए ना, उसकी फिर भूख खत्म नहीं होती है, वो फिर बढ़ती ही रहती है। चाहे जितना मर्जी आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए, आपके पास जजीरे बन जाए, जायदादें बन जाए, लेकिन आपकी भूख नहीं खत्म होगी। आप अपने लोगों को ऐसे ही मरवाते रहोगे। जब ये फौज नहीं थी तो पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान आजाद हो गया। ये फौज आई तो इन्होंने अपने लोग मारे, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मुल्क तोड़ा, अपने लोग मारे डॉलरों के लिए। आपकी इजाजत के बगैर ना तो कोई मुल्क के अंदर आ सकता है, ना जा सकता है, तो फिर ये दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं? आपने आवाम को बेवकूफ समझ के रखा है। ये 90 की दहाई है कि आप कुछ भी कहेंगे, फलां दहशतगर्द आया, उसने ये सब किया, और आवाम आपकी बात मान लेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अब सारी आवाम जानती है कि इस दहशतगर्दी के पीछे ये वर्दी ही है। आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपना काम छोड़कर बाकी तमाम काम किए। सियासत आपने की, आप लोग काश्तकारी करते हो, खेती बाड़ी आपने करनी है, प्लॉट्स आपने खरीदने, बेचने, कब्जे करने, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बनानी है, आपने कारोबार करने, आपने बिजनेस बनाने। जब आप अपना काम छोड़कर इस तरह के कामों में, उन कामों में टांग अड़ाएंगे जिन कामों में आपका कुछ बनता ही नहीं है, जवाब ही नहीं बनता कि आप उन कामों में आए, तो फिर जाहिर सी बात है दहशतगर्दी तो बढ़ेगी। और ये दहशतगर्दी के पीछे भी आप लोग ही हैं, क्योंकि वहां से भी तो डॉलर बनाने हैं ना, है ना? वहां से भी तो डॉलर बनाने हैं, फिर अपनी जायदादें बनानी है, अपने कारोबार बनाने भाई। पाकिस्तानियों का क्या है? ये तो आप लोगों के लिए कमाई का जरिया है। इन्हीं पाकिस्तानियों की आपने चाहे लाशें बेचनी हो, चाहे आपने जिंदा इनको नोच नोच कर खाना हो, आपने तो अपनी जायदादें बनानी है, आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। कोई हक सच की आवाज बुलंद करे तो आप फौरन से हरकत में आ जाते हैं, आप फौरन हरकत में आते हैं। आप एक ट्वीट पर आप हरकत में आ जाते हैं और आप हक सच बोलने वालों को उठाकर ले जाते हैं, उन पर हमले भी करवाते हैं। और फिर अगर कोई ओवरसीज से आप अगर परेशान हो रहे तो आप उस ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क बदल करवाने के लिए आप वहाँ पैसा लगाते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं। आप सोचते हैं कि ये सब करके ये बंदा मुंह बंद कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, अक्सर बोलने वालों को दबाने के लिए आप हर किस्म का हरबा आजमाते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, ठीक है, हर 2 नंबर काम आप करते हैं, लेकिन जो आपका असली काम है वो आप नहीं कर रहे, वो आपसे हो ही नहीं रहा। बेहतर है कि आप लोग सरेंडर कर दें अवाम के सामने, कह दें आपसे नहीं होता, ये अवाम के हाथों में सब आ जाएगा, अवाम सब खुद कर लेगी। ठीक है, आप लोगों को रखा था अपने हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन मुल्क में दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है। आप लोगों का क्या फायदा हुआ शुरू से? हमें कुछ फायदा नहीं आपका। आपने करना क्या है? अपने लोग मरवाने या मुल्क तोड़ देना है, बस। इसके अलावा और आपको आता ही क्या है? रहते मासूम लोगों पे आप गोलियां चला सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में आगे से बंदूक नहीं होता, इसलिए आप वहाँ पे बहादुरी दिखा सकते हैं। माँ बहनों बेटियों पे आप बहादुरी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी बंदूक नहीं होता। ताकत के नशे में आप ये सब कर सकते हैं अपने मुल्क के नहते मासूम लोगों के साथ। बंदूक वालों से मुकाबला हो ना आपका, तो आपकी पतलूनें उतर जाती हैं। ये आपकी औकात है।